अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। तो बच्चों, जैसा कि मालूम है हमने फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल है वो मुकम्मल कर लिया। तो आज हम बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 4 है वो स्टार्टअप कर रहे हैं। तो आप इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखें। अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। कि एक बुलेट है, उसकी जो अपना वेट है वो 5 ग्राम है, ठीक है, जो कि गन से फायर की है। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। के जो बुलेट की वेलोसिटी है वो 300 मीटर पर सेकंड है। और उसके बाद इफ़ द मैस ऑफ द गन इज़ 10 kg, के मैस ऑफ द गन 10 kg है। फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन, के उसने उसको झटका कितना लिया गन ने, रिकॉयलिंग स्पीड यानी कि उस कितनी स्पीड से वापस कंधे की जानिब गई है। ठीक है, पता है ना आपको कि जब कोई बुलेट वगैरह चलाते हैं तो गन है वो पीछे को आती है, तो वो कितनी स्पीड से गई है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले गिवन डाटा में देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। मैथ ऑफ द बुलेट गिवन है, M1 हमने कह दिया। M1 इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास 2 मैसेज हैं, एक मैसी है दूसरा मैसी है। बच्चों ये वाला मैथ किलोग्राम में है, तो ये वाला मैथ भी हम किलोग्राम में लेंगे। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पर जब डिवाइड करवाया तो 5 ग्राम का आपके पास आंसर आ गया 0.005 kg। ठीक है, मैथ ऑफ द गन M1 ऑलरेडी 10 किलोग्राम में गिवन है, kg में गिवन है, तो यूनिट दोनों का बच्चों सेम है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, क्योंकि अभी बुलेट निकली है, ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द गन वो भी 0 है। तो जब बुलेट चल पड़ी है, ठीक है, तो क्योंकि उस वक्त वो उसके गन के अंदर मौजूद थी, तो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की वो भी 0 और गन की भी 0, जबकि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द जो बुलेट है वो है V1, वो के 300 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपने एक रिकॉयलिंग या फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन फाइंड करनी है जो कि V2 है, ये हमने फाइंड करनी है। तो V2 हमने मालूम करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इधर क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, के फायरिंग से पहले का मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद का मोमेंटम। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग आपके पास है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। मैस 1 गिवन है, ये 0.005, U1 0 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस M2 10 था, U2 0 मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। जबकि M1 क्या है, वही वाली वैल्यू जो इधर है 0.005, V1 300 मीटर प्लस M2 10 और V2 जो है वो हमारे पास मालूम करनी है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया, 0 प्लस 0 आ गया। ठीक है, तो ये वाला आपने मल्टीप्लाई हो गया 1.5 बन गया, प्लस ये 10V² बन गया। तो ये वाला 1.5 इधर जाके माइनस हो गया, इसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो -1.5 डिवाइड बाई 10, तो V2 आपके पास आ गया -0.15 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ रिकॉयल वेलोसिटी, के नेगेटिव साइन रिकॉयल या फाइनल वेलोसिटी है गन की, ठीक है, या रिकॉयल वेलोसिटी है, उसको इंडिकेट कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है आपके पास 3.5। ठीक है, तो 3.5 को अभी हम पढ़ते हैं। तो कह रहा है ये एस्ट्रोनट वेट 70 kg ही थ्रू अ रेंज ऑफ मैस 300 एट द स्पीड ऑफ 3.5। ठीक है, कि एस्ट्रोनट जिसका वज़न 70 किलोग्राम है, उसने एक रेंज को फेंका है जो कि 300 ग्राम का है, जिसकी स्पीड है 3.5 मीटर। डेटरमाइन, 2 चीज़ें डेटरमाइन करनी है बच्चों, कौन कौन सी। स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनट एज ही रिकॉल अवे फ्रॉम द रेंज, कि कितनी स्पीड से वो रेंज से दूर गया है, कौन, एस्ट्रोनट, उसकी स्पीड, प्लस द डिस्टेंस कवर बाय द एस्ट्रोनट इन 30 मीटर, कि वो अगर 30 मिनट तक मूव करता रहे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बच्चों ज़रा इसका डाटा देख लेते हैं। मैस ऑफ रेंज M1 इज इक्वल टू 300 ग्राम, वही ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये हमें मैथ भी किलोग्राम में गिवन है, तो 1000 पर डिवाइड तो 0.3 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रेंज U1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी वो फेंका नहीं गया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनट वो भी U2 वो भी 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेंज V1 इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों टाइम आपके पास गिवन है वो 30 मिनट का है, कि उसने 30 मिनट तक कैसे कितना मूव किया। तो अपना मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करवा के तो आपके पास 1800 आ गया। तो फाइंड करना है आपने रिकॉयल वेलोसिटी या एस्ट्रोनट की फाइनल वेलोसिटी जो कि V2 है, ये हमने फाइंड करनी है।
तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग रेंज के रेंज फेंकने से पहले का मोमेंटम बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग रेंज। तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1 की जगह 0.3, u1 0, ठीक है, क्योंकि वो 0 है, प्लस m2 मास 2 एस्ट्रोनट का 70 ज़रब 2 0 बराबर इक्वल टू m1 की जगह 0.3, v1 की जगह 3.5 प्लस m2 की जगह 70 और v2 फाइंड करना। तो ये आपके पास आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इधर जाकर माइनस हुआ तो माइनस 1.5, ये इधर आकर डिवाइड हुआ v2 के साथ, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करवाया तो आया माइनस 0.015। तो v2 आपके पास आया माइनस 1.5, यहाँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास वेलोसिटी भी निकल आई, ये वेलोसिटी आ गई। अब डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो s इज़ इक्वल टू s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई t, v की जगह ये वाली, ठीक है, और जो आपके पास टाइम है वो 1800। तो दो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो s इज़ इक्वल टू 27 मीटर आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg बोगी। बोगी है ट्रेन के डब्बे को बोगी कहते हैं। उसका वेट बच्चों ये है, ऑफ अ गुड ट्रेन, एक सामान ले जाने वाली ट्रेन का, इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, उसकी वेलोसिटी बच्चों जो है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अनदर बोगी है, ठीक है, उसका मैस 9.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg है, ठीक है। वो उसके पीछे वाली जो उसके पीछे है उसकी वेलोसिटी है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है। दोनों बोगियाँ आपस में टकराई हैं। विद वट इज़ विद द फर्स्ट वन एंड कपल टू इट, के उनके दरमियान में कपल भी लगा है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज, उन दोनों बोगीज़ की कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। आफ्टर दे बिकम कपल, तो कपल जब उनके दरमियान में आया। तो सबसे पहले बच्चों गिवन डाटा में आप देखो मैस ऑफ फर्स्ट बोगी जो कि m1 बराबर 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg, मैस ऑफ सेकंड बोगी m1 m2 इज इक्वल टू 9.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी u1 इज इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बोगी इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आपने इन दोनों बोगीज़ की कॉमन वेलोसिटी जो कि v है वो फाइंड करना है। अब ये v क्यों का, इसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन का मोमेंटम क्या है बेटा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। चूँकि m1 v1 और m2v2 में जो कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, जैसा मैं आपको बता के हटाऊँ, ठीक है। तो ये वाला वैसे ही आ गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2 बराबर। अब ये वाली जो चूँकि वेलोसिटी सेम है तो m1v प्लस m2v कॉमन आ गया। यहाँ बच्चों आपने वैल्यूज़ पुट कर ली, m1 की जगह पे 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ u1 की जगह पे 0.8 प्लस m2 की जगह 9.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और u2 की जगह पे 1.2 इक्वल आ गया। m1 और m2 को ऐड किया और v बाहर आ गया, तो सबको सॉल्व किया। इनको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, आंसर आपके पास आ गया 15.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। इनको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 16.24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। ये इधर आकर डिवाइड हुआ, 10⁻³ आपस में कट गए, तो 16.24 बचा और नीचे 15.7 बचा, दोनों डिवाइड हुए तो v इज इक्वल टू 1.03 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये वो वाली वेलोसिटी है जो दोनों बोगीज़ की कॉमन होगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों 3.7 न्यूमेरिकल है कि साइकिलिस्ट वेइंग 55 kg, साइकिलिस्ट है उसका वज़न 55 किलोग्राम है, राइड अ बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल चला रहा है, ऑफ मैथ 5 kg की बाइक। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन के 90 न्यूटन की फोर्स उसने अप्लाई किया 8 सेकंड के लिए। दैन ही कंटिन्यू अ कांस्टेंट पीस फॉर 8 सेकंड, और 8 सेकंड उसने अपनी वो स्पीड कंटिन्यू रखी है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साइकिलिस्ट, तो साइकिलिस्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमने बताना है। तो बच्चों गिवन कंडीशन में सबसे पहले देखो सॉरी गिवन डाटा में मैथ ऑफ साइकिलिस्ट इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 55 kg, मैथ ऑफ बाईसाइकिल इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 5 kg, टोटल मैथ m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60। दोनों का टोटल मैथ आ गया। ऐड करने के बाद
तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास v1 इज इक्वल टू, चूँकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो 0 मीटर पर सेकंड है। 4 चूँकि 90 न्यूटन लग रही है तो f इज इक्वल टू 90 न्यूटन कह रही है। उसके बाद है टाइम फॉर मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो टाइम लगा वो 8 सेकंड है। टाइम फॉर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो t2 वाला वो 8 सेकंड है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, उन्हें बोला है जी 8 सेकंड लिया और वो मूव किया, और 8 सेकंड ही कंटिन्यूस मोशन यानी कि कंटिन्यूस स्पीड से वो मूव किया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 सेकंड है और कांस्टेंट स्पीड भी 8 सेकंड है। तो फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये बच्चों हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले सोल्यूशन में देखो, डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 8 सेकंड व्हेन साइकिलिस्ट मूव विद यूनिफॉर्म कैन बी कैलकुलेटेड है। इसके 8 सेकंड का सबसे पहले डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं फिजिकल टू एम ए वाली इक्वेशन लगा के। ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ए इज इक्वल टू एफ 90 गिवन है, ठीक है, मैं 60 गिवन है, कटा तो ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, तो पहला डिस्टेंस S1 निकाल लेंगे, वी आई की जगह 0, टी की जगह 8, 1/2 वैसे ही, ठीक है, ए की जगह 1.5 जो ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, और 8 की जगह 64 सॉल्व किया बच्चों, ये वैसे 0 हो गया, 1/2 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 2 पर डिवाइड करवाया तो S1 आपके पास क्या आ गया 48 मीटर, ठीक है। उसके बाद है वही नो दैट हमें मालूम है पहली इक्वेशन एफ वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ बच्चों वैसे ही वी आई की जगह पे 0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो वी एफ आपके पास आ गया 12 मीटर पर सेकंड। तो ये वो वाली वेलोसिटी है जो कि साइकिलिस्ट 8 सेकंड बाद कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर इन लास्ट 8 सेकंड व्हेन साइकिलिस्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, के आखिरी 8 सेकंड वाला जो कि हमने कांस्टेंट स्पीड वाले की बात की थी वो डिस्टेंस कितना, वो S2 है, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, वी हमारे पास आ चुका है, 12 मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल टू 96। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास ऐसा जगह S1 प्लस S2 दोनों को ऐड करवाया, 48 को 96 को, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास बच्चों आ गया 144 मीटर। तो इसका मतलब वो 144 मीटर वो डिस्टेंस है जो उसने टोटल कवर किया। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास है अब सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल 3.8 वाला, और इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल 9 वाला है, और फिर ये चैप्टर हमारा वाइंड अप है। तो 3.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं कि अ बाल ऑफ मास m ऑफ 0.4 kg, के बाल है उसका मैस m है जो कि 0.4 kg है, ड्रॉप ऑन द फ्लोर, ऊपर से नीचे गिराया हाइट से, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा तो हाइट 1.8 मीटर। द बाल रिबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड, और वो बाल दोबारा अपना वो जो है ज़मीन के साथ टकराई है और ऊपर आई है जो कि उसकी हाइट है 0.8 मीटर, ठीक है। वट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इम्पल्स बतानी है जो कि बॉल ने फ्लोर के साथ फील किया है। तो मैस m इज़ इक्वल टू 0.4 kg, ठीक है। इनिशियल हाइट इज इक्वल टू h1 इज इक्वल टू -1.8 मीटर, रीबाउंड हाइट h2 है वो 0.8 मीटर। तो दो चीज़ें बच्चों फाइंड करनी है, कौन कौन सी, इम्पल्स फाइंड करनी है और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी व्हेन वी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h1, तो मैस हमारे पास गिवन है 0.4, वेलोसिटी इनिशियल 0 क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये इक्वल टू जी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सेम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, 2 वैसे ग्रेविटी की जगह 10, h की जगह 1.8, वी एफ वैसे वी आई की जगह 0। तो वी एफ आपके पास 36, तो वी एफ स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड पर, तो वी एफ का आंसर आपके पास क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वैन बाल रिबाउंड टू हाइट h2, जब बॉल हाइट h2 पर जाएगी तो मैस वही, इस मरतबा फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो a इज इक्वल टू जी, और ये माइनस 10 मीटर पर सेकंड, माइनस 10 मीटर पर सेकंड क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉल ऊपर को गई है। तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है। तो 2 बच्चों वैसे ही, ठीक है, और 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 0 माइनस ये, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 16 आ गई, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो आपके पास 16 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि ये माइनस है, 10 2 के साथ मल्टीप्लाई हो इसके साथ मल्टीप्लाई हो के वी ए स्क्वायर आया, ठीक है। और ये आपके पास -10 आया, और सॉरी -16 आया, माइनस माइनस कट के वी आई का जो स्क्वायर है या V1 का जो स्क्वायर है वो 16 आ गया। उसके बाद
उस वी आई के स्केयर का स्केयर रूट लिया, ठीक है, जो कि 4 आ गया आपके पास। तो इनिशियल वेलोसिटी मीन दैट आपके पास आ गई 4 मीटर पर सेकंड आ गई। इम्पल्स का फार्मूला है आपके पास m इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो माइनस वी आई वो वाली है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वी एफ है, तो इस वजह से उसको नेगेटिव लिया। ये मैंने साथ रीज़न भी लिखी है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू यहाँ वैल्यूज़ पुट की, सॉल्व किया, तो इम्पल्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन आ गया, और जिसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड ही होगी क्योंकि इम्पल्स पॉजिटिव है। तो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है बच्चों, 2 बॉल्स ऑफ मैसिव, 2 बॉल हैं, उनका एक का मैस 0.2 kg तो दूसरी का मैस 0.4 kg। दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। दोनों को कोलाइड किए हैं, और उनकी वेलोसिटी जो 0.2 वाली की वेलोसिटी है वो 6 हो गई है। 0.4 kg वाली की वेलोसिटी बतानी है। तो मैस ऑफ फर्स्ट बॉल m1 इज इक्वल टू 0.2 kg, मैस ऑफ सेकंड बॉल m2 इज इक्वल टू 0.4 kg। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल वो फर्स्ट बॉल की थी, और सेकंड बॉल वाले की माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल वो uv1 है इक्वल टू 6। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल मालूम करनी है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलोइन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलोइन। m1u1 प्लस m2u2 यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी। m1v1 प्लस m2v2 फाइंड करना, यहाँ वैल्यूज़ पुट की। मिला के बच्चों आपके पास 0.4 वी स्केयर बन गया इक्वल टू 2 माइनस 1.2। तो v2 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, तो v2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो ये वो फाइनल वेलोसिटी है जो कि इसने गेन की है 0.4 kg वाली बाल ने। तो ये था बच्चा आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड समझ आई होगी। अगर बच्चों इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप बच्चों उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हैं। और इसके बावजूद अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कोई क्वेश्चन और क्वेरी मेरे साथ शेयर करें तो मैं आपको इंशाल्लाह उनके जवाब वो दूँगा। और बच्चों मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मज़ीद न्यू नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।